हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सम फर्स्ट है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका कुछ ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे इसको बनाते हैं। इसमें ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 53। हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने कल तक जो पढ़ा था 52 नंबर्स क्वेश्चन नंबर सिस्टम के PYQ हैं, जो UPSC CSET के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम के 53 नंबर क्वेश्चन है जो 2021 में आया था। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। फर्स्ट जो दिया हुआ है सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं? इंटीजर्स बोलते किसको हैं? इन सब को जितने नंबर आप लिख सकते हैं पॉजिटिव या निगेटिव, उन सब को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इसमें सम ऑफ 5 इंटीजर्स दिया हुआ है जो कंटिन्यू है, कंसेक्यूटिव है। तो हम मान लेते हैं कि पहला बीच वाला n है, तो इधर वाला क्या होगा n-1, और इससे पहले क्या होगा n-2। ऐसे ही n और n+1 एंड n+n+2, ये इनका जो सम है 100 हो सकता है या नहीं, ये हमें देखना है। अभी ब्रैकेट को अगर हम ख़त्म कर दें तो क्या आ जाएगा, जैसे n-2 प्लस n-1 प्लस n प्लस n+1 प्लस n+2, इसका 100 हो सकता है कि नहीं। तो इसके लिए n-2 प्लस n-1 प्लस n प्लस n+1 प्लस n+2 इक्वल टू 100। -2 प्लस 2 ख़त्म, -1 प्लस 1 ख़त्म, 1 2 3 4 5, तो 5n बच गया इक्वल टू 100। तो n इक्वल टू क्या आ गया 20। तो इस तरह से हमें 5 कंसेक्यूटिव कौन से नंबर मिल जाएंगे? 18, 19, 20, 21 और 22। इसको अगर आपस में जोड़ेंगे हम तो 100 हो जाएगा। तो पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक लिख सकते हो, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर को लेना है, 1 2 3 को। तो इसका जोड़, मतलब इनको आपस में जोड़ें या मल्टीप्लाई करें, बराबर आता है। कैन भी मतलब हो भी सकता है बराबर। तो देख लेते हैं, 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना होता है 6, और 1 × 2 × 3 इक्वल टू 6। तो ये प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर 6 हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हो, क्योंकि अगर 2 3 4 ले लें तो ये नहीं होगा। 2 3 5 5 4 9 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 6 4 जा 24 होता है। तो ये कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो कैन लिखा हुआ है, तो इसलिए ये ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल। तो कैन लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको भी ट्रू मान सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा? सी सही होगा। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीपल बाई 7 द प्रोडक्ट इंटायरली कंपेरिजन वंस ओनली 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब केवल 1 आ रहा है जब प्रोडक्ट निकल रहा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर? ये CSET 2021 में आया हुआ है।
कुछ इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 15713, 15723, 15783, 15873। तो इसमें ऐसा है कि जब हम किसी अभी क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 7 द प्रोडक्ट इंटायर कंपैरिजन वंस 1 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। अब देखो ऐसा है, आपको एक मैं जादू सिखा रहा हूँ आज मैथ का। हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखना है, 9 लिखना है। अब अगर इसको आपको नीचे 1 लाना है, क्या लाना है 1 तो 9 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आएगा, टोटल 1 आएगा। नहीं विश्वास हो तो करके देख लो। ऐसे ही अगर आपको आंसर में सिर्फ 2 2 2 2 इस तरह से लाना है तो 2 9 2 जा 18, इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिर्फ 9999 आएगा। ऐसे ही 3 लाना है तो 9 3 जा 27, तो इसमें 27 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब हमारे पास सिर्फ 1 है, 1 ऐसे लिखा हुआ डॉट 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 और 1 आप ला सकते हैं। तो इसको अगर 7 से हम डिवाइड करें तो किस में हमारा पूरा पूरा कहाँ कट जा रहा है, ये हमें चेक करनी है। तो चलो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7 से अगर हम एक बार में करेंगे तो 1 टाइम में 7 4 हो गया, फिर 1 आया, फिर ये कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम में 35 होता है, 6 हो गया, फिर ये तीसरा वाला 1 हो गया, चौथा वाला 1 यहाँ आ गया, तो 8 टाइम में जाएगा 56 होता है, फिर कितना आ गया 5 1 आ गया। अब 51 कितने बार में जाता है 7 टाइम में 49 होता है, 2 बच गया, फिर 1 आ गया। तो 3 बार में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 21, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हमें यही जो रिमाइंडर है इसको 0 करना था, तो कितने बार में हो रहा है, तो ऐसा सिर्फ 1 है, मतलब 1 5 8 7 और 3, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट जो आएगा 1 1 1 1 2 3 5 1 6 टाइम 1 आएगा। ठीक, तो यही हमारा क्वेश्चन था कि वो मिनिमम कौन सा नंबर है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर में सिर्फ 1 आता है। तो वो नंबर है 15873। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55, इफ 3 के पावर 2019 इज डिवाइडेड बाई 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। अगर 3 टू द पावर 2019 दिया हुआ है और इसको 10 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें हमें पता है कि जो 10 से कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ जो यूनिट डिजिट होता है वही रिमाइंडर बचता है, बाकी जो 10th पर होता है वहाँ तक वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए इसका हमें क्या यूनिट डिजिट फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 3 के पावर 2019 अगर इससे हम 10 को डिवाइड करें, ये जो एक्सपेंशन इसका आएगा इसको अगर 10 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपको पता है रिमाइंडर जो 10 का मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा ही 0 वाला होता है। 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, मतलब ये जिसके लास्ट में 0 होगा उसी में 10 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब हमारे को 3 के जो इसके लास्ट में रिमाइंडर आएगा, अगर ये मान लो 14 हो तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 4 बचेगा, 15 हो तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा, 10 को जब माइनस करेंगे तो 16 हो तो 6 बचेगा। समझ में आ रही है।
तो वैसे ही हमें पहले इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना पड़ेगा। जो यूनिट डिजिट में होगा वही हमारा रिमाइंडर सेम बचेगा। तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, देखो 3 के पावर 1 करने से 3 होता है, 3 स्क्वायर करने से 9 होता है, 3 के पावर 3 करने से 27 होता है, 3 के पावर 4 करने से 81 होता है, 3 के पावर 5 करने से क्या आता है 243, यही आता है ना। तो इसमें देखो 3 9 7 1, अगर फिर इसमें हम 3 के पावर 6 कर दें तो इस यहाँ पर फिर से हमारे पास 9 आ जाएगा, मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो और 9 789 आता है शायद। तो ये ऐसे करके ये हर चौथे में क्या हो रहा है, अगर 1 बचे तो 3, 2 बचे तो 9 7। तो इस तरह से हमारे पास इसके पावर में कितना है 2019। तो चौथे बार में रिपीट हो रहा है, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम में जाएगा 20, और ये 4 0 हो जाएगा, 19 ऊपर से आ जाएगा 16, और 4 टाइम में गया, और हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो 3 जब हो रहा है तो क्या आ रहा है 7, यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 7। तो 7 जो होगा वही यहाँ पर भी, इसको अगर एक्सपेंड करें 3 के पावर 2019 तो क्या होगा 7 हमारा लास्ट यूनिट डिजिट रहेगा। तो आपको इतना भी है 2 3 5 6 7, अगर इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं बाबू तो ये लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ से अगर 60 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, तो यहाँ 7 है तो क्या होगा 7 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है बात। तो यही 7 इस पूरे में भी रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से 55 का आंसर क्या होगा सी, जिसमें 7 दिया हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कल बनाएंगे, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप लोगों के सहयोग से ही चलता है।